नमस्कार, मैं आज आपको बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस का ये मैं सवाल बनाने जा रहा हूं, जो कह रहा है घोड़े के 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उससे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़े कितने रुपए में बिकता, यानी विक्रय मूल्य हो जाता है इसका 20,000 रुपया दिया है। अब कह रहा है कि 25% की लाभ की बजाय वह चाहता है कि 40% लाभ, तो 140 और बटा 125, इसको जब हम घटाते तो 25 25 125, आप 25 वाट का 200 और ये 16 25 80। अब हम 160 मुझे 140, 2 शून्य का 2 शून्य, 100 चौका 64 का 4, 16 कम 16 अच्छा, अब 6 22, यानी 22,400 रुपया हो जाता। इसकी दूसरी विधि जो होती, दूसरी जो विधि होती, अब ये कह रहा है कि 25% लाभ पर, तब विक्रय मूल्य उसका हो जाता कि 20,000 गुणे 25% लाभ की बात किया है, तो ये हो जाता 100 बटा 125। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, 25 25 125 और 25 वाट है 200, 16 25 80, ये हमारा हो जाता 16,000। अब कह रहा है कि 40% लाभ, 40% लाभ की बात किया है, तो ये हो जाता हमारा 16,000 गुने 140 बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाता, 160 गुने 140 इक्वल टू 2 शून्य का 2 शून्य, 16 चौका 64 के 4 और 16 कम 16 और 6 22, 22,400 रुपये। कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता है कि उसे 19% की हानि होती। यदि 10% की हानि पर विक्रय मूल्य 1200, यानी 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200, यानी 1200 को वो चाह रहा है कि 10% की हानि यानी 90, और वो 19% की हानि चाहता, तो यानी हो जाता, ये हो जाता 81 हो जाता है यहाँ, और ये हो जाता 90। इस शून्य से इस शून्य को 81, और ये हो जाता 120 गुने 9, ये 92 टोटल 108, यानी 1,080 रुपया उसका विक्रय मूल्य होता। विक्रय मूल्य इक्वल टू हो जाता गुने आपका 10% लाभ चाहता है, कितना पर, 10% घाटा 80 पर, ये हो जाता 1 शून्य से 1 शून्य कटता, और ये हो जाता 8 गुना 16, 8 गुना 16, 8 25 40। अब हम इसको कर सकते थे 2500 गुने 11, ये हो जाता 2,07,500।